नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। क्या अफगानिस्तान अब आतंकियों का अखाड़ा बन गया है? क्या अफगानिस्तान अब आतंक का सबसे बड़ा दलदल बन गया है? आज महाभारत में इसी पर बात कर रही हूं, क्योंकि कल काबुल में धमाकों के बाद एक भद्दा सच अफगानिस्तान का सामने आया है। वो क्रूर सच जो दुनिया अब जानती है, लेकिन इसके लिए दुनिया करेगी क्या? अमेरिका करेगा क्या? अफगानिस्तान पनाहगाह है आतंकी संगठनों का, और इस अफगानिस्तान से क्या पूरी दुनिया पर यही आतंक का तांडव का खतरा मंडरा रहा है? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत में बात। धमाकों के बाद किस तरह से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि किस तरह आतंकियों को वी विल हंट देम डाउन, यानी ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की धरती से आखिर किस किस आतंकी को ढूंढेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान अब कैसे आतंक की पूरी भूमि बन चुकी है। एक नहीं, तीन आतंकी संगठन किस तरह से सांस ले रहे हैं अफगानिस्तान में, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मैं आपको बताऊं कि काबुल एयरपोर्ट पर कल हमले के बाद किस तरह से उड़ानें एक बार फिर शुरू हुई। ये बता दूं आपको कि काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानें फिर से शुरू हुई और किस तरह से एक बार फिर से लोगों को निकालने का काम वहां पर शुरू हुआ है, क्योंकि कल काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद उड़ानें बंद कर दी गई थी। काबुल एयरपोर्ट को सील कर दिया गया था। एक बार फिर आज उड़ानें शुरू हुई हैं और आपको बताऊं कि मरने वालों की संख्या 103 पहुंच गई है। 13 अमेरिकी इसमें मारे गए हैं और इसी के साथ साथ किस तरह 28 तालिबानी आतंकी भी मारे गए हैं। तालिबान का दावा है कि उनके 28 आतंकी मारे गए हैं, तो 103 हो गई है मरने वालों की संख्या। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। 103 हो गई है मरने वालों की संख्या। ये तस्वीरें आपको काबुल एयरपोर्ट की दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट जहां पर ऑपरेशंस एक बार फिर से रिज्यूम हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट जहां पर फिर से उड़ानें शुरू हुई हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन का काम एक बार फिर शुरू हो गया है काबुल एयरपोर्ट पर। और वहां पर किस तरह से अलग अलग देश इवैक्यूएशन प्रोसेस 31 की डेडलाइन थी, लेकिन ब्रिटेन ने कह दिया है कि हम आज ही अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरा करेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं काबुल एयरपोर्ट की, जहां कल धमाके हुए, और आज देखिए एक बार फिर से उड़ानें शुरू हो गई हैं, यानी इवैक्यूएशन, लोगों को निकालने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। मैं तस्वीरें आपको काबुल एयरपोर्ट की दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट से किस तरह एक बार फिर उड़ानें शुरू हुई हैं, और आज आपको बताऊंगी आतंक के उस काउंटडाउन के बारे में जो अफगानिस्तान में शुरू होने वाला है। किस तरह से अफगानिस्तान में आतंक का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ये उड़ानें शुरू हुई हैं क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर कल के हमले के बाद भी आज की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाती हूं, किस तरह वही भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, ये आज की काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, कल धमाका हुआ, 103 लोग उसमें मारे गए, लेकिन आज भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर इन लोगों का संकट समझिए। हमले के बाद मौत के डर के बीच भी ये लोग भारी भीड़ के बीच भारी भीड़ बनाकर वही काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। फुल स्क्रीन दिखाइए इन तस्वीरों को, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए काबुल एयरपोर्ट की, वो तस्वीरें जो आज भी धमाकों के बाद आज वही तस्वीर। सोचिए आलम इन लोगों का जो अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद फिर वही भीड़ देखिए काबुल एयरपोर्ट पर। और मैं आपको अब दिखाती हूं एक और तस्वीर। कल जब हमला हुआ उसके बाद वहां किस तरह भगदड़ मची थी, किस तरह से लोग भागते हुए नजर आए थे, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और उसके बाद वहां से लोग भागते हुए नजर आए। देखिए कितनी तादाद में, पीछे देखिए भीड़ किस तरह भागती नजर आ रही है। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, किस तरह हमला होता है और उसके बाद जैसे ही खबर पहुंचती है लोग किस तरह भाग रहे हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अब आप समझिए, कल की इस तस्वीर के बावजूद आज भारी भीड़
भीड़ है। ये तस्वीरें पहले फुल फ्रेम दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से कल काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ उसके बाद ये भारी भीड़ वहां से भागती हुई नजर आ रही है। ये कल की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह ब्लास्ट हुआ उसके बाद अफरा तफरी मची और लोग वहां से भागते नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ काबुल एयरपोर्ट पर कल जब हमला हुआ उसके बाद किस तरह लोग भागते नजर आए, और आज देखिए किस तरह से इसके बावजूद, ब्लास्ट के बावजूद कल 103 लोग मारे गए, उसके बावजूद देखिए किस तरह आज भारी भीड़ है। इन लोगों के संकट को समझिए कि ये अपना देश छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से लोग, किस तरह से कल ब्लास्ट के बाद भी आज एक बार फिर वहां पर जुटे हैं। और मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं काबुल धमाके को लेकर। यह बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बताएं काबुल धमाके को लेकर जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मैं अपने दर्शकों को वो बता रही हूं। काबुल धमाके को लेकर बड़ा खुलासा, आईएस खुरासन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। जी हां, आईएसआईएस के जिनको जो हमलों के पीछे है और उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। किस तरह असलम फारूकी जो कि आईएस खुरासान का चीफ है वो पाकिस्तानी है, तालिबान और लश्कर से उसके रिश्ते रहे हैं। जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं असलम फारूकी की, वो तस्वीर, वो किस तरह से पाकिस्तान का कनेक्शन उसका सामने आया है, मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आइए एक बार आपको बताती हूं, आइए आपको बताती हूं असलम फारूकी के बारे में, क्योंकि असलम फारूकी जो कि आईएसआईएस खुरासान का चीफ है उसके बारे में मैं आपको बताती हूं, क्योंकि इसका कनेक्शन तालिबान से भी रहा है, इसका कनेक्शन आईएसआईएस, क्योंकि अभी आईएसआईएस खुरासान का चीफ है यही व्यक्ति असलम फारूकी, और ये लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, उससे भी जुड़ा रहा है असलम फारूकी। तो सोचिए एक व्यक्ति और कितने आतंकी संगठनों के साथ इसका कनेक्शन है। एक बार आपको बताती हूं असलम फारूकी कौन है, उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान का कनेक्शन इन आतंकी संगठनों के साथ खुलकर सामने आया है। आईएसआईएस खुरासान का प्रमुख है असलम फारूकी, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अगला दिखाइए और जल्दी जल्दी दिखाइए। आईएसआईएस 2019 में अबू उमर खुरासानी की जगह ली थी असलम फारूकी ने, यानी कि आईएसआईएस खुरासान का हेड बना था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी रहा है लश्कर-ए-तैयबा, और हक्कानी नेटवर्क के साथ आतंक का नेटवर्क चलाता रहा है। हक्कानी नेटवर्क वही नेटवर्क जो अफगानिस्तान में है और जिसकी सत्ता में भागीदारी को लेकर भी बातचीत हो रही है कि अगर तालिबान में सत्ता में भागीदार भी रहे। पाकिस्तानी नागरिक है असलम फारूकी, सीधे सीधे खुलकर सामने आ गया कि असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है, और अफगान सुरक्षा निदेशालय ने जो कि एनडीएस है उसने 2020 में असलम फारूकी को गिरफ्तार किया था। जी हां, गिरफ्तार किया गया था और तालिबान के कब्जे के बाद बगराम जेल से इसे छोड़ दिया गया। जो इतने आतंकी छोड़े हैं, जो इतने आतंकी छोड़े गए, उनमें से एक असलम फारूकी भी। और तालिबान राज में आखिर तालिबान जब कहता है कि आईएसआईएस से हमारा लेना देना नहीं, ये आतंकी हमले उसने किए हैं, तो आईएसआईएस किस तरह से इस हमले में शामिल है। वो आतंकी जिन्हें तालिबान ने छोड़ दिया वही जाकर इस हमले को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं, ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये मौजूदा हालात अफगानिस्तान के बयां कर रही है। जी हां, मौजूदा हालात अफगानिस्तान के यही हैं। अफगानिस्तान आतंक का दलदल बन चुका है। एक तरफ आईएसआईएस है, यानी कि आईएसआईएस खुरासान जिसने कल का काबुल ब्लास्ट किया उसकी जिम्मेदारी भी ली है। वहीं अल कायदा जिसे 20 साल तक खत्म करने की कोशिश में तालिबान राज के बाद किस तरह अमेरिका लगा रहा, लेकिन इसके बावजूद अल कायदा के आतंकी अभी भी मौजूद है अफगानिस्तान में। वहीं तीसरी तालिबान राज, वो तालिबान जो 2001 में गया लेकिन फिर रिटर्न ऑफ तालिबान हुआ, यानी कि ये तीनों आतंकी संगठन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और मिलकर अफगानिस्तान की धरती को आतंक का दलदल बना रहे हैं। आप इसे समझिए, एक आतंकी जो असलम फारूकी की मैंने बात की, जो कभी लश्कर-ए-तैयबा में रहा, कभी तालिबान से जुड़ा रहा, कभी अल कायदा में रहा, और अब देखिए किस तरह आईएसआईएस खुरासान का चीफ है असलम फारूकी। ये सिर्फ एक असलम फारूकी की कहानी नहीं है। जो आतंकी इस वक्त अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं,
ऐसे कई अलकायदा के आतंकी हैं जो अलकायदा पर अमेरिकी बॉम्बार्डमेंट के बाद किस तरह छोड़कर आईएसआईएस में शामिल हो गए और फिर तालिबान में चले गए, और वही आतंकी किस तरह अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर कर बैठे हैं। तालिबान राज आया, तालिबान ने सारे आतंकी छोड़ दिए, सारे आतंकी जेल से छुड़ा दिए, और उसका हश्र क्या हुआ? काबुल एयरपोर्ट पर कल का हमला। तो ये जो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं, आईएसआईएस, अलकायदा और तालिबान, ये तीनों इस वक्त किस तरह से आतंक का दलदल अफगानिस्तान में बनाए हुए हैं, वो तस्वीर साफ नजर आती है। अभी काबुल एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर जैसा मैंने आपको कहा इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए बड़ी खबर आपको बताऊं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो F-15 विमान है, जी हां F-15 विमान है, वो किस तरह से और अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। आपको बता रही हूं कि किस तरह से आईएसआईएस खुरासन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसके बाद ये F-15 विमान और किस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर इवैक्यूएशन प्रोसेस यानी लोगों को निकालने का काम जारी है, और उस बीच ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं, और अमेरिका ने F-15 भी वहां पर तैनात किए हैं। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की मैं आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर ये तैनाती क्यों है? क्योंकि कल के हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है आतंकी हमलों के मद्देनजर, और इसीलिए तस्वीर में आपको जो इस वक्त दिखा रही हूं, काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। F-15 विमान अमेरिका ने वहां तैनात किए हैं, क्योंकि 13 अमेरिकी मारे गए इन हमलों में, और सबसे बड़ी जवाबदेही अब जो बाइडेन की है, अमेरिकी राष्ट्रपति की है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी देश को बताना होगा, अपनी जनता को बताना होगा कि कैसे इस पूरे इवैक्यूएशन में उनके लोग मारे गए। F-15 इसीलिए वहां तैनात किए गए हैं, और सुरक्षा बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी भी 31 तारीख की डेडलाइन पर काम कर रहा है अमेरिका। जी हां, कल के हमले के बाद भी एक बार फिर लोगों को निकालने का काम वहां शुरू हुआ है, और F-15 इसीलिए तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी 4 दिन और इवैक्यूएशन का प्रोसेस वहां पर चलता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि जो आतंकी हमला काबुल एयरपोर्ट पर किया, आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल ने किया। ये आईएसआईएस खुरासान कैसे न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की शाखा है आईएसआईएस खुरासान। इसके बारे में पाकिस्तान से मदद मिलती रही है, पाकिस्तान की मदद से ही ये बना है 2016 में, और ये भी आपको बताऊं कि अलकायदा के कई आतंकी इसमें शामिल हुए। जी हां, ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद किस तरह से कल कायदा के कई इसमें आतंकी शामिल हुए। पाकिस्तान अफगान सीमा पर इसका बेस है, और यहीं से ये ऑपरेट करता है। भारत ने आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान को घोषित करके रखा, और सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ने, इराक ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें अमेरिका के लिए और इराक के लिए खड़ी की, और इराक में जो अमेरिकी फोर्सेस थी उनके लिए खड़ी की। भारत में पैर पसारने की कोशिश आईएसआईएस खुरासान लगातार करते आया है। कैसे करते आया है? क्योंकि आईएसआईएस खुरासान भारत में गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है, अपना कानून गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है, और भारत के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम भी आईएसआईएस खुरासान करता आया है। यानी गजवाए हिंद, जो शरिया यहां पर लगा है, जो कानून अब यहां पर लग रहा है, वही कानून वो चाहता है कि भारत के हिस्सों में भी लगे। भारत में गजवाए हिंद को किस तरह से लागू करने की बात कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूं, इस हमले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या आईएसआईएस और तालिबान आपस में मिले हुए हैं। तालिबान का कहना है ये आतंकी हमला आईएसआईएस ने किया है, लेकिन आईएसआईएस और तालिबान क्या कह रहे हैं इस हमले के बारे में? यानी ये भाईजान है या दुश्मने जान है? ये एक दूसरे के खिलाफ है या साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि आईएसआईएस का कहना है कि दोहा समझौते को लेकर आरोप लगाए। दोहा समझौता क्यों हुआ, अमेरिका के साथ समझौता क्यों किया तालिबान ने? आईएसआईएस का कहना है कि अमेरिका जो है वो आक्रमणकारी है, अग्रेसर है, वो हमेशा दूसरे देशों पर हमला करता है, और तालिबान पर इस जिहाद को छोड़ने का आरोप लगाया। यानी अमेरिका के खिलाफ ये जिहाद है,
और उसे तालिबान ने छोड़ दिया जब अमेरिका के साथ समझौता किया, और इसीलिए आईएसआईएस तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू बता दिया। ये आईएसआईएस की सोच है कि तालिबान अमेरिका का पिट्ठू बन गया, क्योंकि समझौता के तहत अभी भी देश से लोग निकाले जा रहे हैं, और किस तरह अमेरिका को इस समय दिया जा रहा है अपने लोगों को निकालने का। आईएसआईएस इसके खिलाफ है, और इसीलिए कल जो हमला हुआ उसमें कई अमेरिकी को निशाना बनाकर ये हमला किया गया, जिसमें 13 अमेरिकी लोग मारे गए हैं। ये आईएसआईएस की सोच है। अमेरिका को आक्रमणकारी कहता है आईएसआईएस, और ये मानता है कि तालिबान ने किस तरह से सत्ता के लिए यूएस से समझौता किया। ये आईएसआईएस की सोच। अब तालिबान कह रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया है। तालिबान का कहना है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं, और यह हमला आईएसआईएस ने किया है। अगर तालिबान का मैं रुख बताऊं कि तालिबान क्या कहता आया है, ये आईएसआईएस का मानना है कि अफगानिस्तान की धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर आईएसआईएस है। ये वो खुलकर कह रहे हैं, और खुद को अफगानिस्तान में ज्यादा ताकतवर मानने वाले सोचते हैं कि इस्लाम के बजाय सीमित क्षेत्र को कैसे तालिबान ने अपना ध्येय बनाने का सोच लिया, यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान क्यों, पूरी दुनिया पर ये शासन कायम होना चाहिए। ये आईएसआईएस की सोच है। अब अगर हम तालिबान की सोच दिखाएं, तालिबान का कहना है कि आईएसआईएस ने यह हमला किया है, यह पूरा हमला आईएसआईएस ने किया है। ये हमला तालिबान के आतंकियों पर भी हुआ, ये तालिबान कह रहा है। अब सोचिए, एक आतंकी दूसरे को गुनहगार ठहरा रहा है। तालिबान कह रहा है कि आईएसआईएस खुरासन ने हमला किया है। तालिबान ने कहा कि आईएसआईएस खुरासन का हम विरोध करते हैं, सीधे सीधे खुलकर विरोध किया है। और तालिबान ने कहा है कि हमने आईएसआईएस के आतंकियों को पिछले 4 दिनों में पकड़ा भी है, ये भी कह रहा है तालिबान। यानी ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सोचने वाले सोचते हैं कि 2 आतंकी एक दूसरे पर आरोप लगाकर किस तरह से आरोपों से बचना चाह रहे हैं। ये बड़ी खबर भी मैं आपको बता रही हूं। वहीं लगातार जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं, काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी खतरा बरकरार है। जी हां, काबुल एयरपोर्ट पर इन धमाकों के बाद भी अलर्ट जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि यहां और हमले हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि अलर्ट्स जिन देशों ने पहले ही जारी किए थे, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, इन्होंने अपने देशों को पहले से अलर्ट जारी किए थे। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि सारे देशों की सेनाएं इस वक्त सतर्क है। ब्रेकिंग फिर से दिखाइए, सारे देशों की सेनाएं इस वक्त भी सतर्क है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। काबुल पर संकट अभी भी बरकरार है। जी हां, काबुल पर संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि यहां पर फिर से हमले हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर जो अलग अलग सेनाएं ऑपरेट कर रही हैं, जो अलग अलग सेनाएं ऑपरेट कर रही हैं, वो हाई अलर्ट पर हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से वहां पर F-15 लगाए गए हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहां से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट की भीड़ आप सोच नहीं सकते कि जहां एक दिन पहले हमला हुआ हो, वहां पर आज इतनी भीड़ जमा होगी। लेकिन ये सच्चाई है काबुल की और अफगानिस्तान की, ये सच्चाई है काबुल की और अफगानिस्तान की कि किस तरह से वहां आज भी भारी भीड़ है। और इसीलिए अलग अलग देश के लोग, अलग अलग देश की सेनाएं सतर्क हैं, क्योंकि वो इस खतरे को समझ रही हैं। और इस संकट के बीच अलग अलग देशों का स्टैंड क्या है, मैं आपको वो भी बताती हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूं कि फ्रांस ने कहा है कि वो अपने राजदूत को उन्होंने वापस बुला लिया है। कल के हमले के बाद फ्रांस ने कहा है कि ब्लास्ट के बाद हालात वहां पर गंभीर बने हुए हैं, थोड़ा जल्दी चलाइए और अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। ये फ्रांस का कहना है कि वो अमेरिका के साथ लगातार मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊं। आज ब्रिटेन के रेस्क्यू का आखिरी दिन है। बोरिस जॉनसन जो कि लगातार कहते आए कि हम मदद कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमलों के बाद उनका कहना है उन्होंने ज्यादातर लोगों को निकाल लिया है। अभी भी आतंक का खतरा
काबुल में, अफगानिस्तान में बना हुआ है, लेकिन उसके बीच वो लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे, एक भी अपने नागरिक को नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को भी नहीं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनकी मदद से। जर्मनी ने क्या कहा है? लोगों को निकालने का काम जारी रखे हुए है जर्मनी ने ये काम जारी रखा है और जर्मनी की सरकार अंजेला मर्केल कह रही है कि अमेरिका के साथ मिलकर हम इस ऑपरेशन को चलाएंगे, यानी लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। जर्मनी खुलकर कह रहा है कि स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है इस वक्त काबुल में। वहीं भारत का स्टैंड क्या है? आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट हो। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से कहा गया कि आतंक को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ खड़ा होना बेहद जरूरी है और आतंक के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यह संदेश भारत की तरफ से, हमले के शिकार लोगों के साथ हैं हम, यह भारत की तरफ से कहा गया है। यानी दुनिया किस तरह से अफगानिस्तान को लेकर एकजुट है, मदद करने के लिए आगे है, लेकिन काबुल पर बने हुए संकट को भी बार बार दोहराया जा रहा है। यह मैं आपको लगातार बता रही हूं, काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी संकट बना हुआ है, अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर कल के हमले के बाद एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है कि वहां फिर भी हमला हो सकता है। अभी तो मैंने आपको बाकी देशों की बात बताई, अब मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका में जो स्थिति बन गई है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को खोया है और इसके बाद पूरे अमेरिका में जो बाइडेन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। लोग जो बाइडेन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सांसदों के निशाने पर है जो बाइडेन। जी हां, रिपब्लिकन लीडर एल स्टेफेनिक का बयान आया है, खून से सने हैं बाइडेन के हाथ। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है उन्हीं के देश में। किस तरह से जो बाइडेन के खिलाफ वहां के नेता उठ खड़े हुए हैं और रिपब्लिकन सेनेटर ने किस तरह से कहा है कि खून से सने हुए हैं जो बाइडेन के हाथ, हमले के लिए बाइडेन जिम्मेदार है। वहीं यूएस सांसद अमेरिकन सेनेटर जॉश हॉवली ने कहा है कि बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए। जी हां, आपको बता रही हूं कि अमेरिकन सेनेटर्स किस तरह से जो बाइडेन के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए, वो अपना पद छोड़ दे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। अमेरिका क्या करेगा, जो बाइडेन क्या करेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से निशाना साध रहे हैं जो बाइडेन पर। वही डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अफगानिस्तान पर लिए इस फैसले के खिलाफ नजर आए और उन्होंने जो बाइडेन को पहले भी कहा कि यह बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन पहले सुनाती हूं कि किस सख्त लहजे में जो बाइडेन बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका में उनके खुद के लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सुनिए जो बाइडेन का बयान। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. तो आपने जो बाइडेन का बयान सुना, जो बाइडेन ने बयान दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया, वी विल हंट यू डाउन, क्योंकि जो बाइडेन ने सीधे सीधे कहा कि हम तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे और अपनी जगह पर और अपने मुकर्रर समय पर मारेंगे। जो बाइडेन का यह बयान सामने आया है, लेकिन जो बाइडेन पर सबसे आक्रामक आवाज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बाइडेन पर हमला करते आए हैं और आपको मैं आज ये दिखाती हूं कि कल काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से हमला किया है जो बाइडेन पर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी, जो कल काबुल एयरपोर्ट पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो कह रहे हैं इस हमले को रोकना चाहिए था। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जो बाइडेन पर, और वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति होता तो ये नहीं होता। सोचिए, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति होता तो ये कतई नहीं होता। सीधा सीधा हमला जो बाइडेन पर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप,
और कह रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह लगातार जो बाइडेन पर हमला करते आए। शहीद सैनिकों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है, निर्दोष नागरिकों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त की डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी जब फैसला लिया अफगानिस्तान का, तब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के लिए कह चुके हैं कि यह इतिहास की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है जो बाइडेन ने की है। फैसले को सबसे बड़ी भूल बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद कल जो काबुल एयरपोर्ट पर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार हमला किया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किस तरह जो बाइडेन को इस मामले पर अब इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है, उनकी भूल की वजह से किस तरह से जाने गई हैं। यह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। तो अमेरिका में जबरदस्त माहौल इस वक्त जो बाइडेन के खिलाफ बना हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से ISIS खुरासन, यानी कि वो आतंकी संगठन जिसने कल हमला किया, उसको किस तरह से ट्रंप ने जवाब दिया था। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो अफगानिस्तान में ISIS खुरासन पर ट्रंप ने हमले का बड़ा फैसला लिया था। अफगानिस्तान के नांगरहार, जहां से अब कई बार तस्वीरें आती हैं, हम आपको दिखाते भी हैं, नांगरहार प्रांत में किस तरह से बम गिराया था। अब वो बम जिसकी इतनी चर्चाएं हुई थी, 2017 में ISIS के ठिकानों पर यह बम फेंका गया था और ठिकानों पर 10,000 किलो का यह बम था, 10,000 किलो, और इसको सुरंगों और गुफाओं को निशाना बनाकर गिराया गया था। इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा गया, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। बम के धमाके से 300 मीटर का गड्ढा हो गया था। जी हां, सोचिए इतना बड़ा बम था कि इसको जब गिराया गया तो 300 मीटर का गड्ढा हो गया। मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसे कहा गया, और इसे कहा गया कि किस तरह से ये वो बॉम्ब था जिसने ISIS की रीढ़ तोड़ दी थी। जी हां, ISIS को हिलाकर रख दिया था अफगानिस्तान में। और यूएस इतिहास का सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि परमाणु हथियार नहीं, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, यही था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। और किस तरह से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसी को कहा गया, और यह गिराया था अफगानिस्तान पर ट्रंप के शासन के दौरान। यानी ट्रंप उस वक्त ISIS के खिलाफ फैसला ले रहे थे, और इसीलिए ट्रंप अब कहते हैं कि क्यों जो बाइडेन फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्यों जो बाइडेन ने जो फैसला लिया उसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन बने हुए हैं। मैं अगली खबर पर जाऊं उससे पहले कर्नल दिनेश नैन, मैं आपके पास आ रही हूं। अमेरिका में इस वक्त जो बाइडेन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, क्योंकि ट्रंप के साथ साथ वो सारे नेता जो कहते हैं कि जो बाइडेन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं अमेरिका के साथ और अफगानिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। देखिए सुचारिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने जो स्टेप लिया उसमें एक मासूम अफगान नागरिकों का खून बहा है। इसके अलावा जो कल हुआ है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, वो बिल्कुल साफ है कि अगर जो स्टेप ये इन्होंने अमेरिका ने लिया, उसके कारण ही ये जो किस्सा हुआ है कल ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन द्वारा जो अटैक हुआ है, ये तभी मुमकिन हो पाया है। ये लोग बिल्कुल पढ़ने में नाकाम रहे कि ये असली मूल जड़ जो इसकी रूट्स हैं, रूट सुचारिता वहां नहीं है अफगानिस्तान में। ये कभी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराते हैं, कभी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेज के बॉम्बार्डमेंट करते हैं, लेकिन लगातार क्वेटा से जिरगा के अंदर से सजाउद्दीन हक्कानी बैठ करके लोगों को ट्रेन कर करके अफगानिस्तान में फीड कर रहा है। तो जहां पे ये पैदा हो रहे हैं वहां के बारे में कभी किसी ने फिक्र नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे हैं जी। अभी भी ये चलता रहेगा। आज भी सजाउद्दीन हक्कानी जो है क्वेटा में बैठा है। आपका जो हेप्तुल्ला है अखुनजादा कहां बैठा है? कराची में बैठा हुआ है। आपके तालिबान के दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ जो है मुल्ला ब्रदर है, साथ में उसके मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब है, और ये जो प्रवक्ता बने बैठे हैं उनके क्या नाम है इसका, शाहीन, वो है। लेकिन दूसरी तरफ चाचा और भतीजा ने, यानी बिलाल हक्कानी ने और सजाउद्दीन हक्कानी ने पूरे काबुल को कब्जे में किया हुआ है। ISIS इनका बनाया हुआ है। ISIS के अंदर जो अभी मालूम चला है, मैं यही बात कह रही थी कर्नल नैन, मैं यही बात कह रही थी, और ये बता भी रही थी कि किस तरह से असलम फारूकी जो ISIS खुरासान का इस वक्त हेड है, वो पाकिस्तानी है और वो लश्कर तैयबा के साथ काम करता रहा है। तो जिस व्यक्ति ने लश्कर तैयबा के साथ काम किया हो और जो किस तरह से
पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ मंसूबे पालता रहा हो, वो जब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करेगा तो उसके निशाने पर क्या हिंदुस्तान नहीं होगा? आप जरा सोचिए। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार बताऊं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तानी सेना कैसे फिर से बेनकाब हुई है। पाकिस्तानी सेना ने अफगान नागरिकों पर गोली चलाई है। 6 अफगान नागरिकों की हत्या की गई है। अफगान नागरिकों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 6 अफगान नागरिकों की मौत हुई है। ये स्पिन बोल्डक का इलाका, ये तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान अफगान सीमा की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अगर काबुल एयरपोर्ट के अलावा कोई दूसरी जगह इस वक्त अफगानिस्तान की है जहां भारी कोहराम है, भारी कोहराम, तो वो स्पिन बोल्डक का ये इलाका है। ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ अफगानिस्तान है, और यहां से लोग अफगानिस्तान छोड़कर किसी तरह से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं। स्पिन बोल्डक का ये इलाका है, और स्पिन बोल्डक में किस तरह से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तानी सेना इन पर गोलियां चला रही, क्योंकि आप इसे समझिए, वही पाकिस्तानी सेना जो तालिबानी लड़ाके भेजती थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मदद करने के लिए, आज मासूम अफगानियों पर किस तरह से कहर ढा रही है, उन पर गोली। ये तस्वीरें देखिए जरा, पाकिस्तान में शरण लेने जा रहे हैं अफगानी। ये दूर तक, जहां तक आपको तस्वीरें नजर आएंगी, सिर्फ आपको अफगानिस्तान के लोग नजर आएंगे, वहां की आवाम, पाकिस्तान का झंडा है दूसरी ओर, यानी दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है। इन लोगों की कोशिश यह है, बार बार उनकी मजबूरी की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां काबुल एयरपोर्ट पर किसी तरह से देश छोड़ दें, वहीं यहां पर किस तरह बॉर्डर पार कर ले कि तालिबान के राज से बच पाए। अगर तालिबान, ये नया तालिबान होता तो क्या ये तस्वीरें इस तरह की आ रही होती? देखिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, और ये लोग किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह छोड़कर चले जाएं। कोहराम की 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूं, एक काबुल एयरपोर्ट की, जहां कल के ब्लास्ट के बाद भी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ ये पाकिस्तान अफगान बॉर्डर, जहां लगातार लोग पहुंच रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि किसी तरह से बॉर्डर पार कर पाए। मुझे बताया जा रहा है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर पर मैं जाऊंगी। तालिबानी आतंकियों का दावा है, तालिबान आतंकियों का दावा है कि आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, तालिबान ने कहा है कि 3 आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तालिबान के आतंकी अब दूसरे आतंकियों को पकड़ने लगे हैं। अब सोचिए, ये अपने आप में विडंबना है, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, ये तालिबान का कहना है कि आईएसआईएस के वो आतंकी जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, ये आईएसआईएस के वो लड़ाके हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, और कैसे ये 3 आतंकियों को पकड़ने का दावा तालिबान कर रहा है। ये मुखौटा तालिबान ने एक बार फिर लगाया है कि आतंक को और आतंकियों को वो जानता नहीं, आतंक को पहचानता नहीं है। ये तालिबान का दावा है कि आईएसआईएस के आतंकियों को उसने पकड़ा है, और उनकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं। इन चेहरों को आप देखिए, ये तालिबान का कहना है कि आईएसआईएस के वो आतंकी हैं जिसे उसने पकड़ा है, और कैसे इन लोगों पर किस तरह से इन लोगों ने हमला किया, हमले का आरोप उन पर लगे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। अब इस पर अगर आप भरोसा करना चाहें, क्योंकि तालिबान में कौन आतंकी कौन नहीं, क्योंकि अब किस तरह से तालिबान अपने चेहरे पर राज और शासन की तस्वीर लगाकर आतंकी आईएसआईएस के पकड़ रहा है। मैं बड़ी एक तस्वीर आपको और दिखाने वाली हूं, जो इस वक्त तालिबान के शासन की तस्वीर हमारे पास आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, काबुल में लाइब्रेरी पर किस तरह से तालिबान आतंकियों का कहर टूटा है। लाइब्रेरी से सारी किताबें हटा दी गई हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तालिबान के हमले से पहले की ये तस्वीर है, और उसके बाद देखिए किस तरह से पूरी लाइब्रेरी खाली कर दी गई। ये 2 तस्वीरों में आप बेहतर समझ पाएंगे। पहले की तस्वीर लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई थी, और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, क्योंकि सारी किताबें तालिबान ने हटा दी है। कौन सा पाठ तालिबान पढ़ाएगा ये भगवान जाने, क्योंकि अब किताबें तो हटा दी गई हैं, सिर्फ वही कानून और वही पढ़ाई होगी जो तालिबान चाहेगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, तालिबान राज में किस तरह से तालिबान राज में लाइब्रेरी खाली कर दी गई है। और जहां एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद अमरुल्लाह सालेह की दहाड़ भी सामने आई। अमरुल्लाह सालेह जहां एक तरफ तालिबान पर ही सवाल उठा रहे हैं, वहीं पंजशीर के लड़ाकों की लगातार तस्वीरें आ रही है। आज 6ठा दिन हो गया है जब तालिबान ने पंजशीर खाली करने की बात कही थी, सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक
पंजशीर में मसूद के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया है और उसी की तस्वीर तब से ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। पंजशीर के लड़ाकों की ये नई तस्वीर, पंजशीर की सुरक्षा में किस तरह से अहमद मसूद खुद मुस्तैद हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अफगानिस्तान से रिपब्लिक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं पंजशीर से, पंजशीर के अंदर से, और वहीं से ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह पंजशीर में अभी भी जहां एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, उसके बाद देखिए ये तस्वीरें जहां पर पंजशीर के लड़ाके तैनात हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ उसके बाद, और ये तस्वीरें मैं आपको पंजशीर के लड़ाकों की दिखा रही हूं। पंजशीर के लड़ाके किस तरह से अभी भी मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो खुलकर अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि तालिबान एक तरह का मुखौटा लगाया हुआ है। अगर वो कह रहा है कि आतंकियों ने ये किया तो वो खुद क्या है। अमरुल्लाह सालेह का ये बयान बहुत अहम है और वो उसमें पाकिस्तान पर भी आरोप लगाते हैं। किस तरह से पाकिस्तान की मिली भगत को भी अमरुल्लाह सालेह खुलकर उसे उजागर कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी काबुल धमाके को लेकर, ये सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि काबुल धमाके के बारे में कैसे तालिबान के नेताओं को, सो कॉल्ड नेताओं को पहले से पता था। जी हां, काबुल धमाके पर यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविजन पर किस तरह से रिपोर्टर खुलकर कहते हैं कि उन्हें वहां से हटने के लिए तालिबान के नेताओं ने कहा, और यह कहकर कहा कि वहां हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है, और इसीलिए आप इस जगह को छोड़ दीजिए। लाइव टेलीविजन में पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि उन्हें तालिबान के नेताओं ने एयरपोर्ट से हटने के लिए कहा, और यह कहकर हटने के लिए कहा कि यहां धमाका हो सकता है। और इसीलिए यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं कि क्या तालिबान को पहले से पता था। मैं बार बार बता रही हूं कि यह पूरा जो एक गढ़ है, इसमें तालिबान और ISIS क्या एक साथ है, क्या ये मिली भगत है, ये बड़ी खबर और ये बड़ा सवाल भी है जो लगातार अफगानिस्तान के बारे में बना रहेगा। महाभारत में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार पंजशीर से ग्राउंड रिपोर्ट रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के जरिए आपको दिखा रहा है।